मैं जहाँ भी काम करता मेरी नौकरी छूट जाती। शादी को 3 महीने हुए थे कि कंगाल हो गया। पत्नी अलग ताने देती और माँ की बीमारी पर अलग पैसों की ज़रूरत थी। महंगाई बढ़ती गई मगर मेरे हालात न बदले। बच्चे आए दिन फरमाइशें करते तो मैं मुंह छुपाता फिरता। आखिर एक स्कूल में चौकीदारी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके भी 5,000 सैलरी मिलती। भगवान से शिकायत करने लगा कि तू सिर्फ रिश्वतखोरों और बेईमानों को देता है, फिर मुझ जैसे ईमानदारी से कमाने वाला क्यों खाली हाथ रह जाता है। मैं सैलरी लेकर घर जा रहा था कि जब घर पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी सैलरी पिछले 3 घंटों से मैं यहाँ पर चिलचिलाती धूप में लाइन में खड़ा था, सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ सस्ता राशन मिल जाए। सरकारी स्टोर पर इतनी लंबी लाइन थी कि बार बार धक्कों की वजह से मुझे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद मैं इसी कोशिश में था कि किसी न किसी तरह यहाँ से कुछ ले सकूं और सौदा लेकर ही जाऊं। चिलचिलाती धूप तो मेरा दिमाग गर्म कर रही थी, मगर फिर भी ढीठ बनकर खड़ा रहा। कभी सर पर हाथ रख लेता तो कभी अपने हाथ में मौजूद रुमाल को अपने सर पर रख लेता, ताकि किसी तरह इस गर्मी की शिद्दत को कम कर सकूं। कितने ही घंटे खड़े रहने के बाद मेरा नंबर आया था, लेकिन तब तक स्टोर बंद हो चुका था। वहां पर खड़ा सामने लड़का कहने लगा कि स्टोर बंद होने का समय हो चुका है, अब आप कल दोबारा आइएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कुएं के पास आकर भी प्यासा ही रह चुका हूँ। लास्ट टाइम पर किसी ने कुएं में फेंके जाने वाली बाल्टी तोड़कर रख दी हो। मैं परेशान था। उस लड़के का चेहरा देखने लगा, बड़ी बेचारगी से कहने लगा कि मैं पिछले 4 घंटों से धूप में खड़ा हूँ, अब जाकर मेरा नंबर आया है। एक तो वैसे ही धक्के लगकर मुझे सबसे आखिर में कर दिया गया था। अब मुझे कुछ तो राशन दो, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं लिस्ट बनाकर लाया हूँ, तुम जल्दी से मुझे सौदा दे दो। लेकिन अगले ही पल वो स्टोर के दरवाजे बंद कर चुके थे। कहने लगे कि ओ भाई, तेरे कानों में हमारी आवाज नहीं पहुंची? जब कह चुके हैं कि स्टोर बंद हो चुका है, कल आना, तो फिर क्यों चढ़े जा रहा है? जा, इतने ही तेरे घर में सब भूखे हैं तो जाकर दूसरे स्टोर से राशन ले ले। मैं जो समझ रहा था कि शायद वो मेरा एहसास करके मुझे कुछ राशन दे देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो उल्टा मेरे मुंह पर ही स्टोर का दरवाजा बंद करके जा चुके थे और मैं खाली खाली आंखों से अपने हाथ में मौजूद वो पुराने से 100 के 2 नोट देखते हुए रह गया। ये पैसे कुछ लोगों के लिए शायद बहुत थोड़े थे, उनकी नज़रों में तो इन पैसों की कोई अहमियत ही ना होती, लेकिन मेरे लिए भी बहुत थे। मेरी माँ ने ना जाने कितने महीनों से नोटों को अपने पुराने से दुपट्टे में के कोनों में बांध रखा था, सिर्फ इसलिए कि मुश्किल समय में काम आएंगे। मैं जहाँ पर मजदूरी करता था वहाँ पर कुछ मजदूरों के साथ मेरा झगड़ा हो गया। वो लोग तो बड़े ही तेज तर्रार थे, लड़ाई झगड़े के माहिर थे, और मैं ठहरा अपनी माँ का इकलौता भोला भाला बेटा। इन उतार चढ़ाव और लड़ाई झगड़ों से मुझे हमेशा मेरी माँ ने ही दूर रखा था। लेकिन जब मेरी माँ को पता चला तो उन्होंने मुझे दोबारा वहाँ पर मजदूरी करने के लिए भेजा ही ना था। मेरी जगह वहाँ पर उन्होंने मजदूर रख लिया था और मैं अब काम के लिए मारा मारा फिर रहा था, लेकिन कोई काम मिल ही नहीं रहा था। घर में राशन बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। मेरी नई नई शादी हुई थी, शादी को बस 3 महीने हुए थे, और इन 3 महीनों में मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपनी पत्नी की हर इच्छा को पूरा कर सकूं। वो मुझसे आखिर जिद ही क्या करती थी। कभी कभार कह देती कि भुने चने हुए ला दो, या फिर भुट्टा खाने की जिद कर लेती। कभी कभार फूलों के गजरे मांग लेती और मैं खुशी खुशी उसके लिए ये छोटी मोटी चीजें लेकर चला जाया करता था। 3 महीनों में ही मैं खाली हाथ हो चुका था। घर में राशन भी खत्म होने लगा। उस दिन जब मेरी माँ ने रोटी बनाकर हमारे सामने रखी तो मेरी माँ मेरे सामने खाना रखने के बाद दूर जाकर बैठ गई। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, हम लोग मिलकर ही खाना खाते थे। मैंने अपनी माँ को दूर बैठते देखा तो कहने लगा कि माँ, दूर हटकर क्यों बैठ गई हो, मिलकर खाना खाते हैं। शायद आज घर में सब्जी भी नहीं बनी थी, कल की ही बनी हुई मसूर की दाल और साथ में चटनी माँ ने मेरे सामने रखी थी, जो कि इतनी कम थी कि पहले दाल खत्म होती और बाद में रोटी। एक ही रोटी, वो भी पतली सी, मेरे सामने पड़ी थी। माँ कहने लगी कि बेटा तू खा ले, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि रोटी नहीं खानी वरना दर्द बढ़ जाएगा। मैंने अपनी माँ की बात पर सर हिला दिया। पत्नी को तो मैं कल शाम ही उसके मायके छोड़कर आया था। मैंने 2-3 निवाले लिए और फिर माँ को देखकर कहने लगा कि मैं तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो तू डॉक्टर के पास जाकर उससे इलाज करवाएगी। चला शाबाश, आधी रोटी तू खा और आधी मैं खाता हूँ। मेरी बात पर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ चुके थे। आंसू साफ करते हुए मेरे पास आकर बैठी तो मैं कौर बनाकर अपनी माँ के मुंह में डालने लगा। कहने लगा कि चिंता मत कर, देखना मेरा काम अच्छा भला चल जाएगा, बस चिंता मत करो। लेकिन अगली सुबह इसके बावजूद कोई इंतजाम नहीं हो पाया था। तभी मेरी माँ ने मुझे अपने दुपट्टे के साथ बंधे हुए मुश्किल वक्त के लिए वो 100 के नोट निकाल कर दिए थे कि इनसे जाकर थोड़ा बहुत सौदा ले आओ, बहू को कुछ दिन अपने मायके में ही रहने दो, वहाँ पर पेट भरकर खाना तो खाएगी। मगर मैं क्या करता, मेरे पास तो अब यही
₹200 बचे थे। स्टोर भी बंद हो चुका था। मजबूरन दूसरी दुकानों पर गया और वहीं से कुछ आटा लेकर घर चला आया। वो आटा इतना था कि 2-3 दिन के लिए हम माँ बेटे को बहुत हो जाता। दिल ही दिल में अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान करे मुझे कोई काम मिल जाए, कम से कम इस तरह के कठिन समय से तो मेरी जान छूट जाए। मैं यही सोचता हुआ अपने घर की गली में पहुंचा था कि अचानक ध्यान पत्नी की तरफ गया था। पत्नी भी एक गरीब घर से ही संबंध रखती थी, मगर हैसियत में हमसे कुछ बेहतर थे। मेरी तरह कंगाल न थे, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि शादी के 3 महीने बाद मुझ पर ये परेशानी आ जाएगी। चलो अच्छा था कि वो हमें सादी रोटी खाते हुए नहीं देख रही थी, बल्कि कुछ दिन मायके रह के आती, तब तक मुझे भी नौकरी मिल जाती। ये सब सोचते हुए मैं घर में दाखिल हुआ था कि जब आंगन में ही मुझे अपनी माँ और अपनी पत्नी बैठी हुई नजर आई। मयूरी मेरी माँ के पास ही बैठी उन्हें अपने मायके वालों की बातें बता रही थी। शायद वो अभी अभी पहुंची थी। मेरे तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। मुझे देखकर फौरन मुस्कुराकर मेरे पास आई। मैं बजाय खुश होने के उल्टा परेशान हो गया, लेकिन बहरहाल यही हमारी जिंदगी थी, इसलिए धैर्य तो करना था। उस दिन जब मेरी माँ रोटी बनाने लगी तो मयूरी बोली कि रोटी मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। घी तो मौजूद नहीं था, ना ही तेल था। पहले तो सूखी रोटी बनाने पर उसने मुझे देखा था। तेल खत्म है, आप लेकर नहीं आए? मैंने सरसरी से अंदाज में कह दिया कि नहीं, याद नहीं रहा, कल ले आऊंगा। रोटी बनाने के बाद जब उसने कढ़ाई का ढक्कन उठाकर देखा तो उसमें सब्जी नहीं थी। हैरत से मेरी माँ को देखकर कहने लगी कि माँ, सब्जी तो आपने बनाई ही नहीं। अब देखें कैसे रात हो चुकी है। अगर कुछ बना नहीं था तो मुझे बता देती। जैसे ही मैं आई थी तो साथ सब्जी भी बना लेती। मगर इस बार मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा था, फिर गहरी सांस ले करके कहने लगी, बेटा, मैं सोहन को बताना ही भूल गई थी कि सब्जी भी लानी है, वरना सब्जी आ जाती। मेरी पत्नी हम दोनों का चेहरा देखकर कुछ कुछ समझ चुकी थी। खाने के लिए बैठे तो मैंने और माँ ने आधी आधी रोटी ही खाई थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकें, जबकि पूरी रोटी मयूरी के सामने रखी थी। उसने आधी रोटी खाकर हमारी तरफ बढ़ा दी। फिर कहने लगी, क्या बात है, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? जब उसने जिद की तो मजबूरन मुझे बताना ही पड़ा कि मुझे सेठ ने काम से निकाल दिया है, इसलिए हमें थोड़ी बहुत कंजूसी से काम लेना पड़ेगा। पहले तो वो थोड़ी हड़बड़ाई थी, सेठ को बुरा भला कहने लगी, फिर कहने लगी कि चिंता मत करें, हम फालतू खर्चे नहीं करेंगे, ना ही फालतू चीजें इस्तेमाल करेंगे, बल्कि जितनी हो सके बचत करेंगे। मैं बड़ा ही सीधा सादा सा इंसान था। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा था। अगर कोई खाते समय मेरे पास आता तो मैं अपने हिस्से का खाना भी उसे दे दिया करता। यही मेरी आदत थी। उस दिन मैं काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला, एक स्टोर पर गया और जाकर कहने लगा कि मुझे हिसाब किताब अच्छे से आता है। अगर आपको अपनी दुकान पर किसी तरह के काम वाले की जरूरत है तो आप मुझे अपनी दुकान पर रख सकते हैं। लेकिन अगले पल वो मुझे वहां से झड़क कर निकालने लगा कि कहाँ से आ जाते हैं, मुंह उठाकर चलो, निकलो यहाँ से। और मैं बस गहरी सांस ले करके रह गया था कि काम के लिए और अपने घर वालों का पेट पालने की खातिर हम मर्दों को कैसी कैसी झड़कियां सहनी पड़ती हैं। माँ का सारा लाड प्यार और मोहब्बत तो बस बचपन तक ही होता है। हमारे समाज में बेटे के जन्म पर बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। बेटी हो तो बातें बनाई जाती हैं, बेटी को बुरा समझा जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बेटी फिर भी भाग्यशाली होती है। घर की चारदीवारी में रहती है, भले ही झड़कियां खाती है, लेकिन इज्जत की रोटी तो उसका बाप भाई कमाकर उसे दे देता है। लेकिन हम लड़के जिनके जन्म पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, दावतें की जाती हैं, मुंडन किया जाता है, इसलिए कि बाप का सहारा आ गया, बाप का बाजू आ गया, मर्द की नाक ऊंची हो जाती है और औरत भी गर्व से चलती है कि मेरे तो इतने इतने बेटे हैं। लेकिन वही बेटे जब बड़े होकर झड़कियां सहते हैं, माँ उनके सामने हाथ हिलाकर पैसे मांगती है, तो ना जाने इन बेटों के दिल पर क्या गुजरता है, जब वो सबकी इच्छाएं पूरी करने के लिए ना जाने कैसे कैसे लोगों से बेइज्जत और जलील हो रहे होते हैं। बहरहाल मैं यही सब कुछ सोच रहा था। अपनी औकात के हिसाब से बहुत जगह पर काम देख लिया था, लेकिन मुझे कहीं भी कोई अच्छा काम ना मिला। घर में तो तंगी बढ़ने लगी थी, अब तो हालात ज्यादा से ज्यादा बुरे होने लगे थे। आखिरकार जब अपनी माँ और पत्नी की बुरी हालत देखी और पत्नी के ताने सुने तो परेशान होने लगा था कि कहीं पत्नी छोड़कर ही ना चली जाए। माँ भी बीमार थी, उनकी दवा के लिए भी व्यवस्था करनी थी। काम के सिलसिले में मैं एक तरफ चल रहा था कि जब वहां पर किसी को अपने घर से मलबा उठवाकर घर से बाहर फेंकवाना था। उनके घर में काम चल रहा था और अब फालतू का कचरा उनके घर में पड़ा था, जिसको उठाकर फेंकवाना चाहते थे। मैंने जब ये सुना तो ना चाहते हुए भी उनके पास चला गया। कहने लगा कि मैं कचरा समेटने में आपकी मदद कर सकता हूँ। सामने खड़ा इंसान सर से लेकर पैर तक मुझे देखने लगा। कहने लगा कि तुम मेरी मदद करोगे, देखने में तो अच्छे खासे घर के लगते हो। लेकिन मैं उन्हें क्या बताता कि मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। मैं उनके साथ चला गया। घर कोई ज्यादा बड़ा न था, लेकिन नए सिरे से बनाया गया था। मैं रेडी में सारा फालतू सामान
उठा उठा कर बाहर फेंकने लगा। मेरी कमर मजदूरी करके टूट चुकी थी और ऐसा करने के बाद आखिर में अपनी जेब से 500 रुपये निकाल कर उस इंसान ने दिए थे। वो 500 रुपये अभी जैसे मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर थे। पत्नी की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, बार बार जी मतला रहा था। कल रात भी उसने पेट भरकर कुछ नहीं खाया था। सोच रहा था कि डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा लूं, अगर कोई खुशखबरी हुई तो मुझ पर तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। ये सब सोच रहा था। इन पैसों से थोड़ी बहुत दाल सब्जी ली और बाकी पैसे लेकर पत्नी के साथ अस्पताल चला गया। लेकर तो प्राइवेट क्लिनिक पर गया था, लेकिन जब वहाँ की फीस सुनी तो दिमाग ठिकाने आ गया। आंखों के आगे अंधेरा सा छा चुका था। 800 रुपये तो सिर्फ और सिर्फ उस गायनेकोलॉजिस्ट की फीस थी। मैं चुपचाप पत्नी को लेकर वापस आ गया। आखिरकार पत्नी ने भी ये ताना दे दिया कि तुम तो एक प्राइवेट डॉक्टर से मेरा चेकअप तक नहीं करवा सकते, पता नहीं कब हमारे दिन बदलेंगे। मगर मैं क्या करता, पत्नी को सरकारी अस्पताल ले आया, जहाँ पर उसका चेकअप हुआ। घंटों धक्के खाए और तब जाकर पत्नी की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह था कि पत्नी माँ बनने वाली है, वो भी 2-2 बच्चों की। मेरी तो खुशी की कोई सीमा नहीं रही थी। दिल से यही प्रार्थना निकली कि भगवान आने वाला बच्चा हम अच्छी किस्मत अपने साथ लेकर आए, हमारे हालात कुछ ठीक हो जाएं। समय ऐसे ही गुजरने लगा। मैं ऐसे ही छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर करने लगा, लेकिन हालात बहुत तंग थे। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं था कि मैंने खाना ठीक से कब खाया था। बस इतना ही याद था कि अभी मेरे पेट में भूख की वजह से चूहे कूद रहे थे और मैं खाने से ये कहकर उठ जाया करता था कि मेरा पेट भर चुका है। माँ के लिए दवाइयाँ, फिर पत्नी के लिए दवाइयाँ और फल, ये सब कुछ ही रात को सोने से पहले सोचता रहता कि आखिर इन सब का इंतजाम कैसे करूँगा। जैसे तैसे समय गुजरा और भगवान ने मुझे जुड़वा बेटे दिए थे। दोनों बेटे ही बड़े सुंदर थे। उन्हें देखकर एक पल को मेरे दिल को सुकून मिला था कि भगवान ने मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बेटे दिए हैं। यही प्रार्थना की कि भगवान इनकी जिंदगी लंबी और इनके नसीब अच्छे करे। मैं एक स्कूल में चौकीदारी करने लगा था। रात के समय मुझे इस स्कूल में चौकीदारी करनी होती थी, लेकिन चौकीदारी करने के मुझे सिर्फ 5000 ही मिल रहे थे। अगर ये आज से कुछ साल पहले होते तो मेरे लिए बड़ी अहमियत रखते थे, लेकिन अब यही 5000 मुझे कम लगने लगे थे। कितने ही समय से मैं पेट भरकर खा भी नहीं सका था और ना ही अपने लिए कुछ खर्च कर सका था। मेरे तो सारे कपड़े भी फट चुके थे। मुश्किल से पत्नी और बच्चों की माँ की ज़रूरतें पूरी कर रहा था। अभी भी सैलरी मिलने में 10 दिन बाकी थे, लेकिन सैलरी पहले ही खत्म हो चुकी थी। जेब में सिर्फ 500 रुपये थे। मैं शिकायत भरी नज़रों से आसमान की तरफ देखने लगा। कहीं ना कहीं मेरे दिल में शिकवा सा आने लगा था। उस समय मैं अकेला था। धूप बड़े जोरों से मेरे सर पर थी। सूरज तो जैसे उबल रहा था और मैं बैठा हाँप रहा था। हाथ से अपने सर पर छाया किए सोचने लगा कि आखिर मेरा कसूर क्या है। मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ, भगवान की पूजा अर्चना करने में कभी कोताही नहीं करता, कभी बुरे काम नहीं करता, बस ईमानदारी से कमाने के पीछे पागल हुआ पड़ा हूँ। पहले सिर्फ माँ और पत्नी थी, अब तो 2-2 बेटे भी हैं। उनकी जिम्मेदारी है, कल को उन्हें स्कूल में डालना है। फिर बीमारी और मुसीबतें अलग मुझे घेरे हुए हैं। आखिर मैं अकेली जाने सब कुछ कैसे करूँगा। अभी तो मेरी इतनी उम्र भी ना थी, फिर भी मेरे सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद होना शुरू हो चुके थे, सिर्फ और सिर्फ इन परेशानियों की वजह से। जो 5000 मिलते थे वो महीने से पहले ही ख़त्म हो जाते थे। मैं और भी कई जगह पर नौकरी ढूंढने में लगा था, मगर नौकरी मिलती ही ना थी। पहले जो यहाँ पर सैलरी मुझे 3000 मिल रही थी, सुबह शाम यहीं पर चौकीदारी करने के बाद वो 5000 कर दी गई थी। बहरहाल मैं अपने भगवान से शिकायत करने लगा कि अब तो मेरे दिन फेर दे। कितने साल गुजर चुके हैं, मैं इस तरह की मुसीबतों से घिरा हुआ हूँ। ये 5000 भला मेरे किस काम के। इनसे ना ही मैं अपने बच्चों की इच्छाएं को पूरी कर सकता हूँ और ना ही कभी अपनी मनपसंद चीज़ लाकर दे सकता हूँ। अरे वो तो मुझसे कोई फरमाइश कर दे तो मैं बस बात को बदलने ही में लगा रहता हूँ, किसी तरह बच्चों की बात को देखा करके उनका ध्यान बटा सकूँ। कितनी देर मैं अपने भगवान से शिकायत करता रहा कि दुनिया में तो लोग रिश्वत और हरामखोरी करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और एक मैं हूँ जिसे बस 5000 की घंटी से बांध दिया गया है। कितनी ही देर ऐसे ही गुजर गई। उस दिन मुझे सैलरी मिलनी थी। जब स्कूल के मालिक ने 5000 निकाल कर मेरे हाथ पर रखे तो मैं उसके हाथों में नोटों की गड्डी देखता ही रह गया। जो उसने अपनी जेब से निकाली थी, उसकी जेब में इतने ज्यादा नोट थे कि जिनमें से मेरी सैलरी के 5000 निकालना ऐसा था जैसे दरिया में से एक बाल्टी पानी भरने के बराबर था। मैंने गहरी सांस लेकर के और उदासी से वो 5000 ऐसे पकड़े जैसे इनकी मेरी नज़र में कोई अहमियत ही ना हो। इन पैसे को मैंने हाथ में लिया और फिर घर आने लगा। वो पैसे मेरी मुट्ठी में ही थे। चलता चलता मैं घर तक आया था। मेरा दिल आज बहुत बेचैन था। घर आया तो आकर सामने बिस्तर पर बैठ गया। पत्नी, बच्चे और माँ खुश थे, जानते थे कि आज मुझे सैलरी मिलने वाली है। मुझे घर पर देखकर मेरी पत्नी कहने लगी कि पहले तो आप सैलरी मिलने पर बहुत खुश होते थे, मगर आज आपका चेहरा
क्यों उतरा हुआ है। मेरी माँ भी वहीं पर आ चुकी थी। मैं उनके सामने भी ऐसे ही गुस्सा करने लगा। मैं कहने लगा कि क्या फ़ायदा इस सैलरी का, सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से मिलती है। इसके अलावा न मैं अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ और ना ही तुम्हारे माँ और बच्चों के लिए कुछ ला सकता हूँ, बल्कि इससे तो रिश्ते से सिसक कर और घुट घुट कर हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। खैर, पैसे लो और माँ के साथ जाकर सौदा ले आओ। मेरा दिल तो ऐसे कर रहा था कि जैसे किसी कुएं में कूद कर या किसी ट्रक के नीचे आकर अपनी जान दे दूं। मेरी ये बात सुनकर मेरी माँ मुझे डांटने लगी थी कि भगवान से ऐसे मायूस नहीं होते। अरे वो भी तो लोग हैं जो रोटी के एक टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। हमसे भी बुरे हालात से गुजर रहे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनके हालात को देखकर हमें अपने भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। ला मुझे पैसे दो, मैं जाकर सौदा लेकर आऊं। तुम तो बिला वजह ही मायूस हो रहे हो। भगवान से माफ़ी मांगो। मेरी माँ मुझे ये सब कह रही थी। जब मैंने अपने हाथ की मुट्ठी देखी तो एक पल को मैं घबरा सा गया था, क्योंकि मेरे हाथ में तो पैसे ही मौजूद नहीं थे। मैं हैरत से अपनी जेबें टटोलने लगा। अपना बटुआ देखा, फिर चारपाई देखी, मगर वो पैसे मेरे पास मौजूद ही नहीं थे। ना जाने वो पैसे कहाँ रह गए थे। मैं दोबारा उस रास्ते पर गया, लेकिन कहीं भी वो पैसे ना थे। मेरी माँ तो दिल पकड़कर बैठ गई थी। पत्नी तो शोर मचा चुकी थी कि ये क्या कर दिया, पैसों को जेब में क्यों नहीं डाला, जबकि मुझे तो लगा था कि जैसे मेरा दिल यहीं पर फट जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया था। अब मुझे इन 5,000 की कदर हो रही थी। इन 5,000 में महीने का राशन आना था, माँ की दवा आनी थी, बच्चों के लिए खाने पीने की कुछ चीज़ें आनी थी। अरे ये पैसे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। इनसे तो मैंने महीना भर बहुत कुछ करना था। अरे और ना सही तो आटा तो आ ही सकता था, जो हम महीने भर इस्तेमाल किया करते थे ताकि पेट भर सकें। मैं तो सर पकड़ कर बैठ गया था। वापस उन्हीं रास्तों पर गया। सारे रास्ते में लोगों से पूछते हुए गया कि क्या किसी ने यहाँ पर पैसे गिरे हुए देखे हैं, मगर सबका कहना था कि हमने कोई पैसे नहीं देखे। अगर किसी को मिले भी होते तो कौन बताता। सबको अपनी जेब की पड़ी थी। मैं ऐसे ही परेशान हाल घर लौट आया। मेरी माँ और पत्नी कहने लगी कि कोई बात नहीं, शायद हमारे नसीब में यही था। दुआ करो कि वह पैसे किसी ऐसे इंसान के हाथ लगे हों जिसको सच में उनकी ज़रूरत हो सकता है कि कोई हमसे भी ज़्यादा परेशान हो और भगवान ने हमारे पास मौजूद पैसों से उसकी मदद कर दी हो। उसके लिए तो ये बात किसी से कम नहीं होगी कि कैसे रास्ते में पड़े हुए इतने ज़्यादा पैसे मिल गए। ज़रा सोचो, अगर वो कोई गरीब या कोई दिहाड़ीदार मजदूर हो जिसके घर में कुछ भी मौजूद ना हो, अगर उसे ये पैसे मिलेंगे तो उसकी तो होली दिवाली हो जाएगी। आज वो हमें ढेरों दुआएं दे रहा होगा। अगर वो दुआ ना भी दे तो भगवान तो इसका बदला हमें ज़रूर देगा। मेरी पत्नी और मेरी माँ मुझे हौसला दे रहे थे, जबकि मैं पछता रहा था। मेरी माँ ठीक कह रही थी कि मुझे इतनी शिकायत भगवान से नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपने भगवान का धन्यवाद करने के बजाय नाशुक्री को की थी। यही वजह थी कि भगवान ने मेरे साथ ये किया। मैं रोने लगा। उस दिन जब पूजा कर रहा था तो रो रो कर अपने भगवान से माफ़ी मांगने लगा। पूरा महीना आखिर कैसे निकलता। लेकिन अगले दिन जब मैं चौकीदारी करने के बाद वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में मुझे एक काले रंग का थैला पड़ा मिला। वो थैला ऐसा था जैसे उसमें कुछ खास चीज़ हो। वो पड़ा तो कचरे के डिब्बे के पास था, मगर काफ़ी सुंदर सा लग रहा था। मैंने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस थैले को मैंने उठा लिया। जैसे ही खोलकर देखा तो अंदर 500 और 1000 के कई नोट थे। इन पैसों को देखकर मैं घबरा सा गया। थैले को दोबारा वहीं पर रख दिया। इंतजार करता रहा कि शायद कोई उठाकर ले जाए, लेकिन जब कोई ना आया तो मैंने वो थैला लिया और घर चला आया। पत्नी और माँ पैसे देखकर हैरान रह गईं। वो पैसे लाखों में थे। कहने लगी, कहीं से चोरी करके लाए हो क्या? मगर मैं उन्हें बताने लगा कि ये तो मुझे कचरे के ढेर पर पड़े मिले थे। मैं कितनी देर वहाँ पर खड़ा इंतजार करता रहा। जब कोई ना आया तो फिर मैं ये थैला उठाकर लाया हूँ। 3 दिन तक मैं रोजाना वहाँ पर जाता और इंतजार करता कि आखिर यहाँ पर कोई इन पैसों को ढूंढने वाला आया है या नहीं। लेकिन जब किसी ने भी इन पैसों के बारे में नहीं पूछा तो वह पैसे मेरे हो चुके थे। मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इनसे मैंने अपनी एक किराने की दुकान खोल ली। धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हुई और वो सुपर स्टोर बन गया। मैं महीना अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। मेरी गरीबी छूट चुकी थी। वो पैसे जो मुझे उस थैले में मिले थे, जब इतनी रकम मेरे पास जमा हो गई तो मैंने उन पैसों का एक अनाथ आश्रम में दान कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।